जय हिंद मित्रों, मैं मनोज आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम ऐसे जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है उनकी तैयारी यहाँ पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी आपके सिलेबस है, सभी के सभी टॉपिक्स और सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है ना, सभी सभी टॉपिक सब चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है। और हम लोग का जो मेन टारगेट यहाँ पर है, मेन टारगेट हम लोग का एनटीए यूजीसी नेट जो एग्जाम करा रहा है उसके लिए प्रिपेयर करना, जो कि आपका फरवरी पे तो नहीं है, अब मार्च में जाके आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो उससे पहले और हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट 10 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 क्या था आपका? इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम लोग सेक्शन ए के पूरे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन बी में हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन बी में हम लोगों ने आईसीएफ मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, आईसीएफ मॉडल के बारे में किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था आईसीएफ मॉडल में। आईसीएफ दिख रहा है ये? बताएं। जी सर, दिख रहा है। हाँ, ये आईसीएफ मॉडल कब आता है? आपको याद होना चाहिए, आईसीएफ मॉडल 2001 में आता है आपका आईसीएफ मॉडल। क्लियर? आईसीएफ मॉडल कब आता है? तो आईसीएफ मॉडल 2001 में आता है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ठीक है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक क्या है, तो इसको आप बताएंगे कि ये एक तरीके का स्टैटिकल टूल होता है। क्या होता है ये? एक तरीके का स्टैटिकल टूल है। क्या है आपका? स्टैटिकल टूल है आपका, है ना। ये आपका स्टैटिकल सांख्यिकी उपकरण है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग जो है अनेक प्रकार की चीजों को डिस्कवर करते हैं, वहां पे वेरीफाई करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है आईसीएफ मॉडल में, अगर पूछा जाएगा इसका स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बताएंगे इनका स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड है आपका। एक है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी में, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल फैक्टर में होता है। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और आपको बता दूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक पूछा जाता है सीट का फुल फॉर्म। क्या पूछता है? SEAT, सीट। ठीक है, सीट का फुल फॉर्म पूछते हैं यहाँ पे कि सीट का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर। तो सीट का फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ऐसे। ये होता है एस से स्टूडेंट, ई से आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। ए से क्या होगा आपका? ए से एक्टिविटीज, हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा? टूल्स हो जाएंगे आपके। ठीक, तो ये होता है सीट का फुल फॉर्म। आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि आईसीएफ मॉडल कब आया था? आईसीएफ मॉडल 2001 में आया था। इसमें ये आपका क्या है? ये आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है। ये कैसा? ये एक प्रकार का स्टैटिकल टूल है। इसमें सीट की एक सीट फ्रेमवर्क आता है। क्या आता है? सीट फ्रेमवर्क। सीट फ्रेमवर्क होता है। सीट फ्रेमवर्क से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे जो है पॉइंट बनता है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? ये टूल्स होता है जिसमें ये सीट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एस का स्टूडेंट होता है, ई का एनवायरनमेंट होता है, ए का एक्टिविटीज और टी का टूल्स होता है। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वे में आपको देखने हैं।
क्लियर, इतने पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है। फिर इसके बाद मैंने आपको अब इसके बाद आपके जो सिलेबस में आता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उसमें अब आपका आएगा कि जब बालक स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने से पहले स्कूल वाले क्या तैयारी करते हैं, किस प्रकार की वो चीजों को लेकर चलते हैं, चीजों को ना किस प्रकार की चीजों को वो लोग लेकर चलते हैं, उन सब चीजों को पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर, यहाँ पे आईसीएफ मॉडल अब आपको क्लियर होगा, मे बी बताएं। जी सर। इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे चले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा सा रिकैप करना था हमको, इसको साफ कर दे। हाँ हाँ ठीक, चलो ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है रेडीनेस ऑफ स्कूल। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, रेडीनेस ऑफ स्कूल, मॉडल्स एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, रेडीनेस ऑफ स्कूल, ठीक है, रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ, ठीक है, एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। ठीक, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन हिंदी में बात करेंगे तो बोलेंगे विद्यालय, विद्यालय की तैयारी, तैयारी देखते हैं, विद्यालय की तैयारी देखते हैं तथा समावेशन की ना, तथा समावेशन के मॉडल, समावेशन के मॉडल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मॉडल्स से पहले हम विद्यालय की तैयारी के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे इंक्लूजन जो होता है, इंक्लूजन एक नया वर्ड मिलकर शब्द आपके पास आता है कि इंक्लूजन क्या होता है। तो कहते हैं कि इंक्लूजन इज newer terms used to describe the placement of student of any disadvantaged groups। ठीक, मतलब कहते हैं समावेशन एक नया शब्द है जिसका उपयोग किसी भी वंचित समूहों के छात्रों की नियुक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई एक विशेष ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जब कोई बच्चा जाके शामिल होता है तो उसको समावेशन की परिभाषा दी गई है, समावेशन शब्द दिया गया है, जो कि एक नया वर्ड उभरकर सामने हम लोगों के लिए आया है। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर हम लोग अतिरिक्त सहायता देते हैं उनको कि क्लासरूम में कैसे जाना चाहिए, किन तरीके से जाना चाहिए, क्लासरूम को कैसा बनाना है, क्लासरूम में बैठाने के लिए सामान्य बालक और जो है विशिष्ट बालक को एक साथ जब लाते हैं तो विशिष्ट बालक वाला जब उसके अंदर कई प्रकार के एक्टिविटीज बेहतर हो जाती है अपने डेली लाइफ में, तब हम उसको लेकर आते हैं। यहीं पर एक प्रश्न बनकर आता है कि समावेशी, मैंने भी क्वेश्चन पेपर कराया था तो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, उसमें लिखा था कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। पहला पॉइंट था कि शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में सबको लाना, दूसरा सामाजिक व्यवहार में सबको ढालना, तीसरा क्या है राजनीतिक व्यवहार में डालना, चौथा कह रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो याद रखिए समावेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक को समाज में भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना। इसमें जो आपकी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी एक लाइन कहा गया था, उसमें कहा गया था विशिष्ट बालकों को इस प्रकार तैयार करना है कि वह अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, अपने आगे का जीवन स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट होकर वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है, जीवन अपना जी सके। क्लियर, क्लियर पॉइंट, क्लियर है इतने पॉइंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड इसमें क्या होता है कि समावेशन जो होता है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बालक जब क्लासरूम में आएगा तो इसमें क्या क्या इनके सपोर्ट में चाहिए। तो इनके सपोर्ट में जब विद्यालय में बालक आएगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए,
ठीक है, उसमें हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए एडिशनल सपोर्ट होना चाहिए। क्या होनी? एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट होना चाहिए। एडिशनल सपोर्ट के बाद, एडिशनल सपोर्ट का मतलब होता है अतिरिक्त सहायता। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त सहायता। अतिरिक्त सहायता की बात करते हैं। ठीक, पहला। और क्या चाहिए? आप एक स्कूल में हो, स्कूल में आपको क्या क्या, अगर आपको इंक्लूसिव क्लासरूम चलानी हो तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर आपको ध्यान देना है। तो एडिशनल सपोर्ट के साथ साथ और आपको सलाहकार स्टाफ मिलना चाहिए, मतलब कंसल्टेटिव कंसल्टेटिव स्टाफ। ठीक ना, कंसल्टेटिव स्टाफ, कंसल्टेटिव स्टाफ मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाहकार कक्षा, सलाहकार स्टाफ आपका होना चाहिए। ठीक है ना। फिर कहता है कि तो सलाहकार, कहता है कि कंसल्टेटिव कंसल्टेटिव स्टाफ प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इनसाइड द क्लासरूम। मतलब इस सलाहकार चाहिए आपको कक्षा में आपको, और अंतर कह रहे कि अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए जो प्रदान करते हैं। इसमें कहते हैं कि और इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें जो है अच्छे क्लासरूम जो हो आपके बेहतर तरीके से बने हों। जब वो लोग बच्चे क्लासरूम में प्रवेश करें या स्कूल में प्रवेश करें, एंट्री करें, तो उनके लिए सीढ़ी ना होकर रैंप होने चाहिए। दरवाजे ऐसे हो जो ऑटोमेटिक अपने आप धीरे 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 करके बंद हो, अचानक से एक साथ बंद ना हो। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को, करने को बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे फैक्टर्स, कि हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब इतनी कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, लिखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंक्लूजन, लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, लिखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ठीक है, फैक्टर दैट अफेक्ट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंक्लूजन। ठीक, इंक्लूजन। अब यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले आपके 3 या 4 कारक होते बहुत से हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे यहाँ पर। पहला आपको याद रखना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर ना, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहला लिखेंगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा बिल्डिंग्स हो जाएंगी आपकी, बिल्डिंग्स हो जाएगी आपकी। और तीसरा पॉइंट आपका क्या बन सकता है? आपका टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल। ठीक, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी संस्था को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बन सकते हैं। कौन कौन से आपके? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है और टीचिंग मटेरियल्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बैठने उठने की व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पे सीट कुर्सियां कैसी हैं, वहां बच्चों को ऊपर जो है रखने के लिए, ऊपर जो है कॉपी रखने के लिए और उनके नीचे डेस्क में बैग रखने के लिए जगह है कि नहीं है। तमाम ऐसी चीजों को देखा जाता है जिसमें समावेशन के लिए जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद बिल्डिंग्स होती है। बिल्डिंग आपकी जो है हाई, मतलब कि
कि रोड वहाँ की कैसी है, बिल्डिंग में आपके पानी है कि नहीं है, टॉयलेट बाथरूम है कि नहीं है, लेडीज जेंट्स बॉयज गर्ल्स के बाथरूम अलग है कि नहीं है, तमाम ऐसी चीजों को देखने को मिलता है वहां पर, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक को या जो क्लासरूम में आते हैं, जो स्कूल्स में आते हैं, उनको हम कौन से नए नए टेक्निक से उनको हम पढ़ा रहे होते हैं, क्या हम नए मटेरियल्स को यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या हमारे स्कूल्स में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में क्या न्यू मटेरियल्स, टीचिंग मटेरियल्स है कि नहीं है। ये सब बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं आपके इंक्लूजन में, ठीक है। विद्यालय में जब विद्यालय की तैयारी होती है तो विद्यालय की तैयारी के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट में काम करते हैं, ठीक। अब इसमें कहते हैं कि प्रशासन, प्रशासन कहते हैं कि प्रशासन जो होता है, जो शिक्षा में प्रत्येक सुधार की सामग्री और दर्शन मतलब चीजों को निर्धारित करता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप डेफिनेशन बताओगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है विच डिटरमाइंस द कंटेंट एंड फिलॉसफी ऑफ ईच रिफॉर्म इन एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा में प्रत्येक सुधार की सामग्री और दर्शन को निर्धारित करता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर। अब इसके अंतर्गत और क्या आता है, इसमें विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, वो करिकुलम स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप